Hello students. So today we are going to start our new chapter. लास्ट चैप्टर में भी एक दो टॉपिक रह गए हैं, उससे पहले वाले भी चैप्टर में एक दो टॉपिक रह गए हैं, तो वो थोड़े जो है न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और ऑनलाइन समझाने थोड़े टफ हैं, तो उसको हम जो है स्कूल ओपन करने के बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड चैप्टर नेम इज़ ग्रेविटेशन। तो पहले थोड़ी ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं कि ग्रेविटी होते क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक तरीके का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन भी जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक्चुअल अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है वो एक फोर्स लगाता है। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है, सारे ऑब्जेक्ट स्टेबल रहते हैं। मतलब अर्थ पे हर चीज़ स्टेबल रहता है, आप ज़मीन पे खड़े रह सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हवा में उछालें वो वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये सब किसकी वजह से है? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे आप मान ली मून पर गए और मून पे आपको जी हवा में उछाले तो वो नीचे नहीं आएगी। ठीक है, वो हवा में तैरती रहेगी। स्पेस में अगर आप कोई चीज़ हवा में उछाले तो वो भी नीचे नहीं आएगी, वो भी हवा में क्या होती रहेगी। इवन आप भी वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, आप भी एयर में क्या करते रहेंगे, फ्लोट, तैरते रहेंगे। ठीक है, मगर अर्थ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, अर्थ पे ऐसा इसलिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या मौजूद है? ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन मौजूद है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमेशा नीचे की ओर लगता है, इस वजह से अगर आप कोई चीज़ हवा में उछालते हैं तो वो कहाँ आती है? नीचे की ओर आ जाती है। तो इसके पीछे रीज़न है, वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की वजह से ही हम फिक्स्ड हैं, सारे प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन। क्योंकि सन का ग्रेविटेशन फोर्स किस पे लग रहा है? प्लैनेट्स पे। अगर सन का ग्रेविटेशन फोर्स प्लैनेट्स पे नहीं लगता तो कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड नहीं घूमता, ऐसे इधर उधर घूमते, कोई फिक्स चाल नहीं होती किसी चीज़ की भी। ठीक है, मून, अर्थ जो मून पे ग्रेविटेशन लगाती है तो मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही बाइंडेड है, बंधा हुआ है। वरना कोई भी प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट से या एस्ट्रॉयड, सन वगैरह, कोई भी किसी से कुछ भी बंधा नहीं होता, कोई कुछ फिक्स नहीं होता। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आई होप ग्रेविटेशन तो आपको समझ में आया होगा। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का, या इसका दूसरा नाम है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या है, इसमें पहले डायग्राम देख लीजिए। ये देखो, ये डायग्राम में क्या है, कहाँ गया ये? इस डायग्राम में हमने दो मास लिए हैं, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम, और इनके सेंटर की, इनके मास इस है गोला, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी डी मानी है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है? डी। ध्यान समझिएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो हम समझते हैं। तो डायग्राम समझ में आ गया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है, और इनके सेंटर के बीच की दूरी है डी। ठीक है, तो अभी तो देखिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहली बात कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि अगर आप एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे की भी बढ़ जाएगी, एक की घटाएंगे दूसरे की भी घट जाएगी। अगर एक्स वाई के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि दो कारों को एक ही डायरेक्शन में बांध दो, एक ख़राब कार को एक अच्छी कार के साथ बांध दो, तो अगर ख़राब कार, अच्छी कार की स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है ख़राब कार की स्पीड बढ़ेगी, वो घटेगी तो उसकी भी घटेगी। तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरी की बढ़ेगी, एक की घटेगी दूसरी की घटेगी। तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स जो है, इधर देखो डायग्राम में, फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस देखो साइन बना हुआ है। पहला स्टेप देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब मास जो भी ले रहे हैं आप, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उनके वजन के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज़्यादा उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, पहली बात। और देखो दूसरा, दूसरी कंडीशन है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा रिलेशन, कि अगर एक की वैल्यू बढ़ाओगे दूसरी घट जाएगी। तो दूसरा है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के बीच की दूरी के स्क्वायर के, मतलब बीच की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे फोर्स उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, दूरी कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब
और ऑब्जेक्ट पास पास रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स। और अगर ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। उल्टा है, दूरी ज़्यादा फोर्स कम, दूरी कम फोर्स ज़्यादा, ठीक है। हमने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर लिया। देखो एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। देखो एफ इक्वस टू एम इंटू एम था, एफ इक्वस टू 1/a था। दोनों को कंबाइन करके क्या लिख लिया हमने, एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। और फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया वो लगाया कैपिटल जी, कैपिटल जी। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला बना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला बना हमारा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे जी कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम है बड़े ऑब्जेक्ट का मास, स्मॉल एम है छोटे ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन डी, डी क्या है, बीच की सेंटर्स के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच की दूरी। तो अगर इन ये वैल्यूज़ अगर आप लगा देंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है वैल्यू यूनिट के साथ, कि कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी में तो लिखना ही है, नोट करना है, और कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है। थोड़ा बहुत बुक से भी आप देख लीजिएगा, बुक में भी है इसमें। और स्टिल आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।